हाय एवरीवन। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग हमारे एआई टूल से पूछ रहे हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहे लेफ्ट साइड के अंदर। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा या फिर इस टैब को बंद करके न्यू टैब ओपन कर लूंगा तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ना वो गायब हो जाएंगे। राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखेंगे कि हमने पहले क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या उनका हमें आंसर मिला था इस चीज़ के लिए। सो हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा के रखेंगे और यहाँ पे उनकी लिस्ट दिखा देंगे। ऑलराइट। सो और हाँ, देन हम लोग बाद में यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का भी एक ऑप्शन रखेंगे ताकि अगर यूजर चाहे तो अपनी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको हटा भी सकता है। कूल। सो कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे सिंपली रखता हूँ रिसेंट हिस्ट्री। देन यहाँ पे करेंगे सेट रिसेंट हिस्ट्री और अभी के लिए इसमें बाय डिफॉल्ट मैं एक एम्प्टी एरे रखता हूँ। इसको चेंज करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, बट अभी के लिए मैं एम्प्टी एरे रख रहा हूँ। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यहाँ पे आस्क क्वेश्चन के अंदर, उसको लोकल स्टोरेज के अंदर रख लेते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे लिखूंगा एक की का नाम हिस्ट्री। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे एक एरे बना के जो भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन होता है जो हम लोग पूछते हैं, देन इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन। और ये मैं जैसे ही करूँगा तो होगा क्या, आप देखोगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली एप्लीकेशन में और अभी के लिए लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। राइट। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ बेसिकली इससे हेलो, और जैसे ही आज पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक हिस्ट्री बन गई है जिसके अंदर हेलो नाम से कोई वैल्यू स्टोर हो चुकी है। राइट। सो यही सेम चीज़ हमें मल्टीपल टाइम करनी है। अब है क्या, मल्टीपल टाइम का मतलब है कि एरे में स्टोर करनी है। जैसे अगर मैं इसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ हाउ आर यू, तो ये चीज़ है ना रिप्लेस हो जाएगी। देखो अब पहले कुछ और हिस्ट्री थी, अब कुछ और हिस्ट्री है। ऐसे तो एक ही क्वेश्चन स्टोर रह पाएगा, बट हमें क्या चीज़ करनी है, मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टोर करवा के रखना है। राइट। सो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ लोकल स्टोरेज पे और यहाँ पे एक सिंपल चीज़ चेक करूँगा कि इफ़ अगर पहले से लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और कौन सा आइटम गेट करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री नाम से की का रखी है ना यहाँ पे हिस्ट्री। सो यही चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर हिस्ट्री प्रेजेंट है इस तरीके से तो सबसे पहले इस हिस्ट्री को निकाल लो। सो यहाँ पे करूँगा मैं लेट हिस्ट्री और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ऑब्वियसली हिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे आइटम को सेट करेंगे इस तरीके से कि भाई जो एक नया आइटम है वो सेट हो जाए। बट ये अब एरे रहेगा ना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं रहेगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस हिस्ट्री को अपडेट करेंगे। पहले हिस्ट्री के अंदर सिंपली लिखेंगे जो हमारा अभी वाला क्वेश्चन पूछा है वो डेफिनेटली रहेगा इसके अंदर। एंड देन जो हिस्ट्री थी ये पहले से एरे के अंदर रहेगी, तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं और यहाँ पे करते हैं हिस्ट्री। बट इसके अंदर अभी अच्छा एल्स में क्या रहेगा, एल्स में अगर हमारे पास अभी कुछ भी स्टोरेज नहीं है तो हमारा पहला आइटम है वो स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि अगर एक आइटम पहले से स्टोर्ड है तो पहले वाला आइटम निकाल के और उसके अंदर आइटम डाल देंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी पहले से आइटम स्टोर नहीं है, फर्स्ट टाइम यूजर है, तो यहाँ पे सिंगल आइटम ही होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर करवाते हैं ना तो डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करते, उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो एरे है हमारा वो डालेंगे, हिस्ट्री डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है। ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे भी हम लोगों ने एक जो ये सेट करा है इसको भी प्रॉपरली स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। सो इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करता हूँ। बट यहाँ पे क्या डालना है, हमें हिस्ट्री नहीं डालनी, जो हमारा सिंगल क्वेश्चन है वो डालना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और भी है, जब हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री निकाल रहे हैं तो इसको वापस पार्स करना पड़ेगा। राइट। तो इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखता हूँ जेसन डॉट पार्स और यहाँ पे हमारी हिस्ट्री यहाँ पे पार्स होके हमें मिल जाएगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। फॉर्मेट कर दिया मैंने कोड को और यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे हिस्ट्री है, इसको डिलीट भी कर दूंगा जो भी वाली हिस्ट्री है, और सबसे पहले मैं डालूंगा हेलो। ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने हेलो वाला क्वेश्चन पूछा तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक चीज़ स्टोर हो गई हेलो। अब मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ
हाउ आर यू। देन जैसे क्वेश्चन पूछूंगा तो अब इसमें कुछ तो इशू हुआ है, इसमें सही चीज़ स्टोर नहीं हुई है प्रॉपरली। लेट मी सी कि क्या इशू है। अरे देखो ये हम लोगों ने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसको एज अ एरे लेना था, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन है ना, ये ऐसे जाएगा। तो इसको वापस से मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए डिलीट करता हूँ और फिर से एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ गुड मॉर्निंग आस्क, एक चीज़ चली गई। अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ आर यू। देन पूछा, अब यहाँ पे देखो दो हमारे पास चीज़ें हैं स्टोर हो चुके हैं इस तरीके से, पहले एक चीज़ थी अब दो चीज़ें। देन तीसरी पूछता हूँ, टेल मी सम न्यूज़। देन ये पूछता हूँ। देन जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीन चीज़ें स्टोर हो गई हैं और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ वगैरह भी प्रॉपरली आ रही है। इस तरीके से थोड़ा सा और भी अच्छे से इसको देख पाओगे। अब जो ये चीज़ें हैं ना, जो ये क्वेश्चंस हैं, एक तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आप जो ये चीज़ें हैं इसको रिसेंट हिस्ट्री के अंदर स्टोर भी करवा के रखना पड़ेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे सेट रिसेंट हिस्ट्री एंड देन इसके अंदर सेम आपको ये चीज़ डालनी है, यहाँ पे डाल दी। और अगर आप यहाँ पे हो यानी कि एल्स वाले पार्ट के अंदर हो, इधर इफ़ वाले पार्ट के अंदर हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे हिस्ट्री ऐड करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कंसोल भी करवा के देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री है, इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आया। अब मैं इसमें कुछ डालता हूँ, जैसे कि हाउ मैनी डेज वी हैव इन 1 वीक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछूंगा, आस्क करूंगा। जैसे मैंने आस्क करा तो यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, अच्छा पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको जो हमारी लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, गुड मॉर्निंग। देन सेकंड वाला ये टेल मी सम न्यूज़, और ये प्रॉपर सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो रिसेंट हिस्ट्री है ना, इसको यहाँ पे जो साइड बार वाला एरिया है यहाँ पे आना है और एक यूएल ले लो, यूएल के अंदर इस तरीके से लो रिसेंट हिस्ट्री डॉट मैप, और ये कभी कभी अनडिफाइंड भी रहता है ऊपर, ठीक है। तो पहले चेक करोगे कि डिफाइंड है कि नहीं है इस तरीके से। देन यहाँ पे चेक करोगे मैप के अंदर यहाँ पे डाल दो आइटम, कुछ और नाम लेना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद में एक यूएल ले लो, यहाँ पे यूएल तो है, एलआई ले लो, एलआई ले ली। एंड यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, सिंपली आइटम। जैसे मैं यहाँ पे आइटम डालता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 2 3 4 5। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये चीज़ नहीं आई, बट लोकल स्टोरेज में तो है। इसका रीज़न ये है बिकॉज ये वाला फंक्शन तो भी आस्क क्वेश्चन और तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो जो आपकी ये रिसेंट हिस्ट्री है ना, ये सिंपली उठा के आपको नॉर्मली भी डालनी पड़ेगी एक बार के लिए, जैसे आपका पेज लोड होगा इस तरीके से भी डालनी पड़ेगी। एंड नाउ यू विल सी कि सब कुछ सही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी आ रहा है। अब मैं इससे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि हाउ मैनी डेज वी हैव इन फैब, ये पूछ लूँ। आस्क पे क्लिक करता हूँ एंड देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे हाउ मैनी डेज वी हैव इन फैब, इसका आंसर भी मिल गया। और यहाँ पे भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी, देखो हाउ मैनी डेज, ठीक है। तो प्रॉपरली हर जगह पे अपडेट हो रही है। अब एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार इसको ना थोड़ा बेटर तरीके से दिखाओ। डोंट वरी, जो आने वाला पार्ट है ना उसके अंदर मैं इसका डिज़ाइन करूँगा, यहाँ पे हिस्ट्री को क्लियर वगैरह करने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ मैनेज करेंगे। बट अभी के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखो कि हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री आ चुकी है। और इवन अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करके दूसरे दोबारा भी ओपन करता हूँ, स्टिल ये मैनेज्ड है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।